नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 37 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 10 दिसंबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। अब दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना है जो उस बिंदु से खींचना है जो उस लाइन पर स्थित ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक लाइन लिया, एक रेखा या रेखाखंड हमने खींचा एल, इस पर कोई बिंदु लिया बी। अब कोई एक और बिंदु जो इस पर स्थित नहीं है, ए बिंदु लिया। अब क्या करेंगे, ए को इससे मिला देंगे। ठीक है। अब आपके पास प्रकार है, प्रकार का मुंह खोल करके यहाँ पे नुकीला हिस्सा लेकर के इधर चाप लगाएंगे और जितना आपने मुंह खोला उतना ही मुंह खोलते हुए अब इधर की ओर चाप लगाएंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, चाप की चौड़ाई मापेंगे। यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा रखेंगे और नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके देखेंगे, या पेंसिल नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके पेंसिल वाला हिस्सा रख करके इसकी चौड़ाई माप लेंगे। उतनी ही चौड़ाई यहाँ पे भी मापेंगे, देखेंगे जहाँ पे जा रहा है उसके समांतर रेखा खींच देंगे। ये बन गया उसके समांतर रेखा। ठीक है। क्या किया, फिर से सीखिए। क्या किया, एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, इस पर कोई बिंदु हमने लिया। पहले एक बिंदु बाहर लिया कोई, इसका नाम है ए। इसको इस यहां पे एक बिंदु लिया, दूसरा बी, इसको इससे मिला दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपास का मुंह खोलते हुए यहाँ पे केंद्र मानते हुए किसी भी चाप से एक चाप लगाएंगे। अब इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। उसी चाप से जितना चौड़ाई यहाँ मतलब जितना मुंह यहाँ खोला था उतना ही मुंह इधर भी खोला। अब क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके पेंसिल वाला हिस्सा इतना रख कर इसकी चौड़ाई मापेंगे। अब यहाँ भी यही करना है, यहाँ पे प्रकार का वही उतना जितना यहाँ पे हमने मुंह खोला है उतना ही मुंह देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है। अब कट कर रहा है, इसको जहाँ पे कट किया उसको मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। तो ये इसके समांतर रेखा हो गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इस रेखा में बराबर एकांतर अंतःकोण बनाने का स्थान पर संगत कोण हो सकता है। देखिए, संगत कोण के लिए क्या होता है, ये तो एकांतर कोण हो गया, इधर वाला कोण होता है एकांतर कोण। ये कोण एकांतर हो गया। अब संगत कोण के लिए ये कोण और ये कोण चाहिए, तो यहाँ तो ये कोण निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप एक बिंदु लीजिए, यहाँ पे देखिए, अब कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे हमने लाइन ले लिया, अब एक बिंदु ले लिए और उससे मिला दिए। अब यहाँ पे ये चाप खींच दिए। ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु लिए हैं और इसको और बढ़ाएंगे हम आगे, तभी हो पाएगा। तो इसको केंद्र मानते हुए हम इधर की ओर इसको केंद्र मानते हुए, लेकिन इधर से लेना होगा, इधर से लेना होगा ऊपर वाला हिस्सा से। तब इसकी चौड़ाई मापेंगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई इधर मापेंगे, तब जा करके ये कोण बन सकता है। यहाँ बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नहीं बनेगा। अब आइए, हमेशा की तरह जो सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो सवाल करते हैं। पहला दिया हुआ है, एक रेखा ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। अब रेखा वही एक रेखा ले लिए। अब इसके बाहर इसका नाम लिया हुआ है ए बी, ए बी, बाहर कोई बिंदु ले लिया सी। अब इससे हमें इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो पहले हमने यहाँ पे कोई
पॉइंट लेना है, या इस किनारे से भी कर सकते हैं आप, इस किनारे से इसको मिला दिया। ठीक है, अब चाप लेकर के पेंसिल का हिस्सा यहाँ रख करके इस कंपास का नुकीला हिस्सा यहाँ रख यानी केंद्र इसको मानते हुए एक चाप खींचेंगे। अब उतना ही हम जितना चौड़ाई यहाँ पे लिया था उतना ही मुंह खोलते हुए एक ऊपर की ओर चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानते। अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई माप लिए, जी हाँ गए। अब इसको मिला देंगे, जो आ जाएगा वो इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे है एक बिंदु एल लीजिए, ले लिए एल। अब इस पे कह रहा है लंबसम द्विभाजक किसी बिंदु पर आपको लंब बनाना है, लंब रेखा खींचनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे किसी भी चाप से आप एक इस तरह से अर्धगोला बना लें, और जितना अभी आपने चाप खोला है उससे ज़्यादा मुंह खोलते हुए यहाँ से अब ऊपर की तरफ निशान लगाएं, और फिर अब नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर की तरफ निशान लगाएं। अब इसको मिला दें, ये इस तरह से लंब बन जाएगा। अब कह रहा है इस पे 4 सेंटीमीटर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे अब निशान डाल दें। 4 सेंटीमीटर पे एक निशान डाल दिया, इसको नाम दिया x। अब यहाँ पे 90 डिग्री, अब क्या करना है देखिए, एक चाप और लगाई, जितना ये हमने खोला है मुंह उतना ही आप इधर मुंह खोल दीजिए, उसी चाप से यहाँ पे बनाइए। अब जितना चौड़ाई यहाँ पे है उतना ही चौड़ाई इसको भी माप लेंगे, जहाँ पे ये कटेगा उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए, तो ये बन जाएगा इसके समांतर रेखा। इसका नाम m देना है, ये l है, यहाँ पे x है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।